Hey guys, this is Nitish Kumar. In this video, we are going to discuss question number 11, 12 and 13 of exercise 1.1 class 12th maths chapter number 1 relation and function। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले जो इंट्रोडक्शन के पार्ट थी और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी आपके वीडियोस बने हैं उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी वीडियो एक सीरियल से आ जाएंगी। आप वहाँ पर एक एक वीडियो जाके देख सकते हैं और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड 1.5x पर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय कैपिटल आर। जो रिलेशन है वो गिवन है p, q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। तो यहाँ पर जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो दो पार्ट में दिया गया है। पहले पार्ट में देखो यहाँ पर दिया गया है कि जो सेट ए है वो पॉइंट्स का सेट एक है ना, पॉइंट्स का सेट, जैसे a, b, c, d, x, y है ना, ये एक पॉइंट्स का सेट दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये सेट है तो यहाँ पर अभी तक हम एलिमेंट जो लेते थे क्या लेते थे, यहाँ पर a, b, c, d कुछ इस टाइप के लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो ये सेट दिया गया है ये पॉइंट्स का सेट है। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, a, b के फॉर्म के होंगे। ऐसे ही यहाँ पर c, d, ऐसे ही कोई एलिमेंट मान लो 1, 2 पॉइंट है, ऐसे 3, 4 इस टाइप के यहाँ पर जो है ये एलिमेंट पॉइंट के टाइप के होंगे। आया समझ में? कहने का मतलब ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो रिलेशन कैसा है? रिलेशन दिया गया है p, q such that distance of point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin। तो यहाँ पर जो ओरिजिन से डिस्टेंस पॉइंट P की दी गई है वो सेम है किसके, पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इसके इक्वल डिस्टेंस दी गई है, कुछ ऐसा। तो इस रिलेशन को दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए हमें 3 टाइप्स के रिलेशन शो करने होते हैं। सबसे पहले कौन सा रिलेशन दिखाना होता है? सबसे पहले रिलेशन दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। फिर इसके बाद हम दिखाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक रिलेशन को बोलते हैं हिंदी में सममित संबंध। फिर इसके बाद जो तीसरा रिलेशन है उसको शो करेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं संक्रामक रिलेशन। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो इसके सलूशन की हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपन लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे, चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर है या नहीं है। तो अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूर होगा। तो यहाँ पर अपन लोग हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, हेडिंग डालेंगे क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई एक पॉइंट सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो a, a जो है वो रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए, तभी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पर देखिए हम कंसीडर करते हैं कोई एक पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो सेट A में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। आया समझ में? जो पॉइंट P है वो सेट A में बिलोंग कर रहा है, सच दैट अगर P, जो P है वो क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, देखो P, P। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, अब हम कहते हैं कि जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से, मान लो कि ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है,
ऐसे, और ये कोई पॉइंट P है और ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0 होंगे। तो ये पॉइंट P है और ओरिजिन से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मान लो x यूनिट है, ठीक, कितनी है x यूनिट है। तो यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर भी पॉइंट P है, तो दोनों पॉइंट सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब पॉइंट ही सेम है तो डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले इसको नोट करेंगे, लैंग्वेज में इसको नोट करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या, सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from origin इज इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं इक्वल टू, है ना, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। देखो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, जो P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो x यूनिट हमने कंसीडर कर लिया है। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या नोट करना है, इसलिए सच दैट P कामा जो P है वो बिलोंग करेगा रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यहाँ पर शो करना होता है कि खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, है ना। तो यही हमने देखो कि खुद जो P की डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगी, खुद की डिस्टेंस खुद के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब अपन लोग जो अगली हेडिंग डालेंगे वो चेक करेंगे किसको, फॉर सिमेट्रिक। तो हेडिंग रहेगी हमारी क्या, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन को यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि कोई ऑर्डर पेयर A कामा B अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन B कामा A जो है वो भी रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहा है, देन हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर गिवन है क्या, P कामा Q जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऐसा सेट में रिलेशन में दिया गया कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए इसको अगर हम डायग्राम बना के आपको बताएं तो इसको कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है और एक पॉइंट मान लो Q है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर Q है, कहीं पर भी आप कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी, और एक पॉइंट Q है। अब पॉइंट P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है हमने कंसीडर किया है कि ये x यूनिट है। तो इन्होंने कहा है, इस रिलेशन में दिया गया है कि जो पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस है वो पॉइंट Q की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसकी भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x यूनिट होगी। आया समझ में, ऐसा रिलेशन में गिवन है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि P कामा Q बिलोंग टू R, मतलब यहाँ पर क्या है, सच दैट क्या नोट कर सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ये नोट कर सकते हैं, और पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। आया समझ में, जो पॉइंट P की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो पॉइंट Q की ओरिजिन के डिस्टेंस के इक्वल है, ऐसा हमने कंसीडर किया है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। वैल्यू तो सेम ही है, चाहे हम कहें कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम है, x यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्या,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज इक्वल किसके हो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओरिजिन किसके होगा, इक्वल होगा। आया समझे। इज सेम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इज सेम यहाँ पर नोट कर देना है ना। क्या नोट करेंगे, इज सेम, इज सेम। फिर इसके बाद यहाँ पर नोट करेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ P है तो यहाँ पर क्यों हो जाएगा, फ्रॉम ओरिजिन, और फिर क्या नोट करेंगे, इज सेम। ऐसे ही यहाँ पर इसको नोट करना है। आया समझे। तो अब देखिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर P क्यों था, अब यहाँ पर क्यों P है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि क्यों कामा P जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। आया समझ, P कामा क्यों कामा P भी है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। यहाँ पर क्या P कामा क्यों रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, क्यों कामा P जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देन वी कैन से दैट हेयर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। हेंस R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमने रिलेशन सिमेट्रिक भी शो कर दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को यहाँ पर चेक करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो अपन लोग हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पर, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कंडीशन रहती है, कोई ऑर्डर पेयर A कामा B बिलोंग टू R एंड B कामा C बिलोंग टू R, देन A कामा C बिलोंग टू R, देन वी कैन से डेट हेयर द रिलेशन इज या विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज में आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्या, कि जो पॉइंट O और P के बीच की डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है, P कामा Q, P कामा Q जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो OP की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है किस डिस्टेंस के OQ डिस्टेंस के सेम है। OP की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ PO इज इक्वल टू किसके होगा, डिस्टेंस ऑफ OQ, या फिर QO कह सकते हैं। आया समझ में, QO के इक्वल होगा, ये हम कह सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इसको नोट कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर क्या है कि क्यों कामा, और यहाँ पर मान लो R एक है कोई, ठीक, R तो यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर एक समझ लो S है, ठीक, R तो यहाँ पर रिलेशन का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्यों कामा S, और कोई एक पॉइंट S है, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है S। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इक्वल है, हमने कंसिडर कर लिया कि ये x है। आया समझ में। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सच दैट जो QO की डिस्टेंस है SO की डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक। अब देखो इस दोनों इक्वेशन से देखें तो ये साइड इक्वल है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सच दैट PO इज इक्वल टू SO। आया समझ में, PO इज इक्वल टू SO, देन वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं, P कामा S जो है वो रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, क्या करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो P कामा Q इज बिलोंग टू R एंड Q कामा S इज बिलोंग टू R, सच दैट P कामा S विल बी बिलोंग टू R। तो यहाँ पर बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल के होगी। आया समझे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। अब अगर यहाँ पर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं जो R है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब चलिए इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। इसका अगला पार्ट क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि यहाँ पर गिवन है क्या,
further so that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक कोई पॉइंट P है और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0, 0 नहीं हैं, तो 0, 0 यहाँ पर है, तो पॉइंट 0, 0 के इक्वल P जो पॉइंट है 0, 0 के नहीं इक्वल, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट P है और उसका कोई भी कोऑर्डिनेट कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि x1, y1 है। आए सुनने, फिर इससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट हैं और जिनके डिस्टेंस क्या है, सेम है, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस, एक पॉइंट ये है इतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये है, इतनी ही सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये है, इतनी ही सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये पॉइंट है सेम डिस्टेंस पर ये पॉइंट है ये, और ये सारे क्या हैं, सेम डिस्टेंस पर पॉइंट हैं। कहाँ से सेम डिस्टेंस है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर हैं। अब देखो इन पॉइंट का जो पाथ है वो किस टाइप का है, वो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है, जो वृत्त की परिधि है, वो क्या है, इन बिंदुओं का पाथ है, रास्ता है। आए समझ में? तो देखो अगर इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं 0, 0 के इक्वल नहीं हैं, इन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सर्किल होगा। आए समझ में? यही शो करना था। तो अगर आप इसको लैंग्वेज में नोट करना चाहें तो देखिए स्क्रीन के साइड में ये जो लैंग्वेज मैंने दी है इसको आप नोट कर सकते हैं। आया समझे? तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मैं अगर एक बार ना भी बताता तब भी आप लोग इसको सॉल्व कर लेते। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सो दैट द रिलेशन कैपिटल आर डिफाइंड इन द सेट कैपिटल A of all triangles as capital R equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angles triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10 which triangles among T1, T2 and T3 are related। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दो पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट क्या है कि जो एक सेट दिया गया, सेट ए गिवन है और ये सेट कैसा है, ऑल ट्रिंगल्स। ये जो सेट है इसमें सारे ट्रिंगल्स हैं, है ना। ऑल ट्रिंगल्स का मतलब है हर टाइप के ट्रिंगल्स हैं। ट्रिंगल्स का मतलब होता है जिसमें 3 साइडें होती हैं, ऐसा एरिया जिसमें 3 साइडें हैं और वो साइडें क्या हो, क्लोज्ड हों एक दूसरे से, तो उसको ट्रिंगल्स बोलते हैं। तो 3 साइडें यहाँ पर होंगी। अब यहाँ पर रिलेशन कैसा दिया गया, सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन गिवन है, क्या है, T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर T2। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो जो T1 इज सिमिलर T2, जो ट्रिंगल 1 है वो ट्रिंगल 2 के क्या है, सिमिलर है। अब इसको शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो हमें क्या करके दिखाना होगा कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, स्वातुल्य संबंध है, सिमेट्रिक है, सम्मित संबंध है और संक्रामक है, ट्रांजिटिव। तभी हम कह सकते हैं जो सब आर है, कैपिटल आर है, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। आए समझ में? तो चलिए यहाँ पर इसके हम सलूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन लोग हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दी क्या, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, T1 इज सिमिलर T2। क्या गिवन है, T1 इज सिमिलर T2, T1 इज सिमिलर T2। अब देखिए कोई एक ट्रिंगल है, कोई एक ट्रिंगल ये T1 है, ये T1 है और ये सिमिलर किसके है, ये सिमिलर है T2 के सिमिलर है। आए समझ में? और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में अगर चेक करना है तो T1 इज सिमिलर T1 ही होगा। क्यों? क्योंकि खुद के साथ रिलेशन दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव में। तो हम कह सकते हैं T1 जो है T1 के सिमिलर होगा। कोई एक ट्रिंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही। आए समझ में? तो हम क्या कह सकते हैं, सच दैट T1, T1 इज बिलोंग टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, हेंस R इज
रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर होगा, ये हमने शो कर दिया। अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी, फॉर ट्रांजिटिव रिफ्लेक्स सिमेट्रिक की बात करते हैं, सममित संबंध की। तो अगली हेडिंग जो अपन लोग डालेंगे क्या रहेगी, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन रहेगी, ठीक। तो अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि T1 T2 बिलोंग टू कैपिटल आर, गिवन है क्या, T1 इज सिमिलर T2, तो यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है। अब अगर हम ये कह दें क्या, ये इसका मतलब क्या होता है, इसको लैंग्वेज में अगर लिखें तो क्या कह सकते हैं, T1 इज सिमिलर T2, T1 इज सिमिलर T2, या फिर इसको ये भी तो लिख सकते हैं, हम कह दें कि T1 जो है सिमिलर है किसके, T2 के, या फिर ये कह दें कि जो T2 है वो सिमिलर है किसके, T1 के सिमिलर है, ये कह सकते हैं हम कह दें ये जो सिमिलर, ये ट्रायंगल T1 है इसके सिमिलर है, या फिर कह दें T2 T1 के सिमिलर है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, T2 इज सिमिलर T1, ये लिख सकते हैं। T1 इज सिमिलर T2 था तो इसको लिखे थे T1 T2, T2 इज सिमिलर T1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, सच दैट T2 T1 इज बिलोंग टू कैपिटल R। तो T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और T2 T1 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन वी कैन से दैट हियर रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो कैपिटल R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, कैपिटल R इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अब हम शो करेंगे किसको, ट्रांजिटिव रिलेशन को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये नहीं समझ में आया, तो इसको मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो अगली हेडिंग अपन लोग डालेंगे क्या, फॉर ट्रांजिटिव। देखिए अब यहाँ पर गिवन है क्या, T1 T2 जो बिलोंग कर रहे हैं वो क्या है, R में, कैपिटल R में, है ना ये, एंड T2 T3 बिलोंग टू कैपिटल R, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या है, रिलेशन के अकॉर्डिंग T1 जो है इज सिमिलर T2, अगर आप इसको लैंग्वेज में नोट करना चाहें, ये किसका सिमिलर का साइन होता है, इज सिमिलर T2 नोट कर सकते हैं। और इसकी मीनिंग क्या होगी, T2 इज सिमिलर T3, ये सिमिलर होगा। T1 जो है T2 के सिमिलर है, और T2 जो है T3 के सिमिलर है, आया समझ में। तो हम देन वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर T3, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, देन वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर T3। और यहाँ पर नोट कर सकते हैं T1 T3 बिलोंग टू कैपिटल R। T1 T2 रिलेशन में बिलोंग है, T2 T3 रिलेशन में बिलोंग है, देन वी कैन से दैट T1 T3 इज बिलोंग टू कैपिटल R, सो हेयर द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक रिलेशन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, देन वी कैन से दैट कैपिटल R विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। जो कैपिटल R है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अब इसके हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में गिवन है, क्या गिवन है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन हैं, और T1 की जो साइडें हैं, वो T1 की साइडें हैं 3, 4, 5, और जो यहाँ पर क्या है, और जो ट्रायंगल 2 की साइड गिवन है, ट्रायंगल 2 की जो साइड गिवन है 5, 12, 13। ऐसे ही ट्रायंगल 3 की जो साइड गिवन है क्या है, 6, 8, 10। यहाँ पर 3 राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। और यहाँ पर कहना है विच ट्रायंगल्स एमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अब इन तीनों ट्रायंगल में
कौन से ऐसे ट्रिंगल हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आया समझे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन क्या है कि T1 इज सिमिलर T2, तो अगर हम किन्हीं दो ट्रिंगल की साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, है ना, तभी वो सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर की कंडीशन होती है कि किन्हीं दो ट्रिंगल की साइडों का रेशियो अगर इक्वल है देन वी कैन से दैट ट्रिंगल विल बी सिमिलर। जैसे यहाँ पर T1 है तो यहाँ पर T1 क्या है, ये T1 ट्रिंगल है, ठीक। T1 की साइडें क्या हैं, एक 3 है, दूसरी 4 है और जो थर्ड साइड है वो 5 है। ऐसे ही एक T2 ट्रिंगल गिवन है यहाँ पर और इसकी साइड क्या है 5 है और यहाँ पर 12 है और यहाँ पर इसकी 13 साइड है। ऐसे ही एक कौन सा ट्रिंगल गिवन है T3 और इसकी साइड है 6 और 8 है और इसकी साइड क्या है 10 है। अब देखिए, अब इन दोनों को हम चेक करेंगे, इन दोनों साइड की रेशियो चेक करेंगे। तो ये साइड अपॉन में ये साइड, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5। अब ऐसे ही इसको हम चेक करेंगे, 4 अपॉन में 12 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो सकता है 1 अपॉन 3 हो सकता है। ऐसे इसको तो 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 13। अब इन दोनों ट्रिंगल की साइड का रेशियो सेम आ ही नहीं रहा है, सेम नहीं आ रहा है, साइडों का जो रेशियो है वो सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है इज नॉट सिमिलर, T1 इज नॉट सिमिलर T2 के, T1 जो है T2 के सिमिलर नहीं होगा। फिर ऐसे ही हम T2 और T3 के साइड का रेशियो चेक करेंगे तो ये साइड 5 अपॉन में ये साइड 6 हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरी साइड क्या है 12 और अपॉन में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। इज नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर 13 अपॉन में क्या हो जाएगा 10, ये भी इक्वल नहीं। तो यहाँ पर भी इसके साइडों का रेशियो इक्वल नहीं है। तो वी कैन से दैट T2 इज नॉट सिमिलर T3। अब हम क्या करेंगे, T1 और T3 का चेक करेंगे रिलेशन। तो T1 और T3 को चेक करते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम किसको चेक करेंगे, T1 और T3 को चेक करेंगे। यहाँ पर 10 है, ये देखिए यहाँ पर साइड क्या है 3, तो इसकी ये साइड क्या है 6। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इसकी ये साइड क्या है 4 अपॉन में ये साइड इसकी क्या है 8, इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इसकी साइड ये क्या है 5 और इसकी ये साइड क्या है अपॉन में 10, इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए T1 और T2 की साइड का जो रेशियो है 1/2, मतलब रेशियो जो है वो सेम आ रहा है। देन वी कैन से दैट T1 इज सिमिलर T3 के। और तो यहाँ पर देखिए इसकी साइड का रेशियो क्या है मतलब इक्वल है, तो ये दोनों ट्रिंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रिंगल T1 है वो T3 से क्या है रिलेटेड है। आया समझ में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि 13 नंबर हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सो दैट द रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज relation P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4 and 5? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है 2 पार्ट में दिया गया है। तो जो पहला पार्ट है इसमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो अपन लोग को दिया गया है कि जो सेट ए है वो क्या है, ऑल पॉलीगॉन्स क्या है, मतलब सभी क्या है, पॉलीगॉन्स का मतलब होता है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी क्या हो साइडें हों, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। मतलब कुछ अगर इसका हम फिगर की बात करें तो इसका शेप कुछ ऐसा हम ड्रा कर सकते हैं। आया समझे, ये क्या है पॉलीगॉन्स, जिसमें एक से ज़्यादा साइडें हों। ट्रिंगल्स को भी हम पॉलीगॉन्स कह सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको उसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले हेडिंग अपन लोग डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए अब यहाँ पर दिया गया है P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड।
तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ रिलेशन शो करना होता है। तो P1, अब यहाँ पर P1 इज इक्वल टू किसके होगा, P2 के इक्वल होगा। ठीक, नंबर ऑफ साइड अब लिख लेना है ना, ये सब अगर लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक, तो P1 इज इक्वल टू P2 के इक्वल नहीं, P1 जो है रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ हम दिखाते हैं। तो P1 हम मान लेते हैं ये कोई पॉलीगन P1 है, अगर इसमें साइड 1 2 3 4 5 साइडें हैं तो इस P1 में भी 5 साइडें होंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलीगन में जैसे 5 साइडें हैं तो उसका खुद के साथ रिलेशन बनेगा, उसमें 5 ही साइडें होंगे, खुद के साथ रिलेशन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि P1 बिलोंग टू कैपिटल R। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आया समझ में? अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसको मैं ना भी लगाऊं तब भी आप लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ये सोल्यूशन नोट कर सकते हैं जिनको नहीं पता है। सिमेट्रिक हेडिंग क्या रहेगी अपन लोगों की, सिमेट्रिक। इसको चेक करते हैं। देखिए P1 P2 इज बिलोंग टू R। ठीक, जो P1 P2 है बिलोंग टू R, इसको हम क्या कह सकते हैं कि P1 में जो साइडें हैं P2 पॉलीगन में जितनी साइडें हैं उसके इक्वल है। ये भी कह सकते हैं कि P1 में जितनी साइडें हैं P2 में जितनी साइडें, मान लो ये P2 है, ये P2 है, ठीक, इसके साइड के इक्वल है। इसमें 5 साइडें हैं, इसमें अगर 5 साइडें हैं तो इसमें भी 5 साइडें हैं। चाहे ये कहें कि इसमें जितनी साइडें हैं उतनी साइडें इस पॉलीगन में हैं, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं P2 इक्वल टू P1। अगर ये ऐसा लिखा है तो P1 P2, अगर ऐसा लिखा है तो P2 P1 लिख सकते हैं। देन बिलोंग टू कैपिटल R। P1 P2 बिलोंग है, उसका अपोजिट P2 P1 भी बिलोंग है। देन वी कैन शो दैट हियर द रिलेशन hence capital R is symmetric, hence capital R is symmetric relation। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। उम्मीद है कि ये दोनों रिलेशन समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अपन लोग हेडिंग क्या डालेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर गिवन है P1 P2 बिलोंग टू कैपिटल R एंड P2 P3 बिलोंग टू कैपिटल R। इसकी रिलेशन के अकॉर्डिंग मीनिंग क्या निकलेगी, P1 जो है इक्वल है P2 के, जितनी साइडें इसमें हैं उतनी साइडें इसमें हैं, और जितनी साइडें P2 में हैं उतनी साइडें कितने P3 में हैं। अब P2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो P1 होगा P3 के क्या होगा, इक्वल। देन वी कैन से दैट P1 P3 बिलोंग टू कैपिटल R। अगर ऐसा है तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो हम क्या कह सकते हैं कि वो कैपिटल R जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने शो करके दिखा दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों रिलेशन है। देन वी कैन से दैट हियर कैपिटल R विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो R है वो तुल्यता संबंध होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको एक बार मैं ना भी करूं तब भी आप कर सकते हैं। ये इतने आसान हैं कि आप मोबाइल में से, अगर मैं इसको लगाने चलूं तो आप मोबाइल में से निकल कर मेरा हाथ रोक कर कहेंगे अरे सर ये क्वेश्चन ना लगाइए, ये तो बहुत ईजी है, मैं ये लगा सकता हूँ, है ना। ये इतने आसान क्वेश्चन हैं। तो अगर आप पीछे अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, है ना। तो अब यहाँ पर इसके हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन कैपिटल A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर अब इसमें से जो सेट है, इस पॉलीगन में से सेट है और एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और इसकी साइडें क्या है 3, 4, 5 गिवन है ना। ये कुछ ऐसा गिवन है इसमें। और क्या देखना, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाँ। अब इसमें कह रहे हैं कि जो सेट ए में ऐसे कौन सी एलिमेंट हैं जो इस ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। अब देखो जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कुछ ऐसा नहीं बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको हम ऐसे कुछ बना सकते हैं। ये साइड क्या होगी 5, ये 4
और ये 3 राइट एंगल। जो ट्रेंगल, एक बात जान लीजिए कि जितने भी ट्रेंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं। आए समझ में, बहुभुज होते हैं। बहुभुज क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा भुजाएं हैं, इसलिए इसको हम ट्रेंगल को भी बहुभुज कहते हैं, है ना। अब देखिए, तो इस सेट में जो दो साइड वाले मतलब होंगे तुम्हारे, 2 साइड 3 साइड, जिसमें 3 साइडें होंगी, 4 साइडें होंगी, 5 साइडें होंगी, 7 साइडें होंगी, 8 साइडें होंगी। सारे जितने साइडें वाले एरिया होंगे वो क्या होंगे, पॉलीगॉन्स होंगे। लेकिन जितने 3 साइड वाले होंगे वो क्या होंगे, वो ट्रेंगल होंगे। तो अब इसमें जो एलिमेंट, जो एरिया जिनके पास 3 साइडें होंगे वो इस ट्रेंगल से क्या करेंगे, रिलेटेड होंगे। आया समझ में, क्यों, क्योंकि ये भी एक ट्रेंगल है और इनमें, तो ऐसे हम कह सकते हैं फाइनली कि जितने पॉलीगॉन में 3 साइडें होंगे वो इस ट्रेंगल टी से क्या करेंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक, अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो साइड में देखिए, इसको लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कैसे दिया गया है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इन सभी सारे क्वेश्चन के सलूशन की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है ना। अब जैसे ही एक्सरसाइज ये कंप्लीट होंगी, सारे क्वेश्चन की PDF डाउनलोड करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक टॉपिक, जो इसमें टॉपिक भी यूज़ हो रहा है उस टॉपिक की भी PDF मैं उस पर डाल दूंगा, है ना। तो अब बात आती है कि सर हमें टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ से मिलेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्लास 10th है, क्लास 11th है, जितने भी आप क्लास के जो मैथ हैं सारे फार्मूला आपको वहाँ पर फ्री मिल जाएंगे, सारे फार्मूला की PDF फ्री मिल जाएंगी। और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हाँ सर जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होंगे कब से होंगे, चाहे CBSE बोर्ड के हों और चाहे UP बोर्ड के हों, जितनी भी जानकारी है सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकती हैं, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ पर वो जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो मैं उस क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो भी नीचे मैंने दे दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर एक सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं, है ना। सबसे पहली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन की बनाई थी, फिर इसके बाद दूसरी क्वेश्चन नंबर 1 जितने थे सारे उसी में अपलोड कर दिए थे, उसके जितने पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक एक अलग वीडियो अपलोड की थी, फिर इसके बाद 8, 9, 10 की अलग वीडियो अपलोड की है, और 11, 12, 13 की ये वीडियो आपकी हो जाएगी। इसके आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तब तक पढ़ते रहें, फोड़ते रहें, अच्छे मेहनत से पढ़ें, है ना। अगर आपका जो एम है, अगर आपने डिसाइड किया है कि हमारा ये एम है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपका बड़ा एम है तो आपको बड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। तो मेहनत करनी ही आपको। तो चलिए ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग एक नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो बार बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम बहुत बर्बाद जाएगा। तो आप ये जो मैंने नोट करा है इसको अपनी नोट्स पर नोट कर लीजिएगा। जब आपको रिवीजन करना हो अपनी नोट्स उठाइए, है ना। तो ये जो 1 घंटे की वीडियो है आप वो ही नोट 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू सून।